अपने आप को सतना का मुख्यमंत्री कहने वाले ये जो सांसद हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का बहुत शौक़ है, मैंने सुना है कि ये चुनाव जो विधानसभा का वो लड़ रहे हैं शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने 100 करोड़ की सांसद निधि कहाँ खर्च की है पिछले 20 सालों में, बताएंगे क्या? उन्होंने आरोप लगाया था कि हमने भीड़ को उकसाया और धरना दिया सड़कों पर। अरे भूखा आदमी घर से ना निकले। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज उठा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान पे उतारना शुरू कर दिए हैं। सतना सीट एक अहम सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी से सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि वर्तमान में सतना के विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। प्राथमिकता क्या होगी इस बार चुनाव में आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर दिया है, मुझ पर विश्वास किया है। उसके लिए मैं कमलनाथ जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। और रही बात सतना के विकास की, तो सतना का विकास पिछले 20 साल से, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार यहाँ पे महापौर भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के रहे, सांसद भी, जिला सरकार भी, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन पिछले 20 सालों में जो यहाँ के विकास को बट्टा लगाया है उसका प्रमुख श्रेय यहाँ के सांसद गणेश सिंह को जाता है। अपने आप को सतना का मुख्यमंत्री कहने वाले ये जो सांसद हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनने का बहुत शौक़ है, मैंने सुना है कि ये चुनाव जो विधानसभा का वो लड़ रहे हैं शायद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। और सतना के लोगों के साथ उन्होंने जो भेदभाव किया, कोविड जैसी महामारी जब इस देश में थी, हमारे सतना के लोग भी परेशान थे, सतना का अस्पताल प्रशासन परेशान था, यहाँ का एक एक व्यक्ति परेशान था, तब गणेश सिंह जी क्या कर रहे थे ये जवाब देंगे क्या? उन्होंने 100 करोड़ की सांसद निधि कहाँ खर्च की है पिछले 20 सालों में, बताएंगे क्या? सरकार में रहते हुए ऐसी कौन सी योजना है जो उन्होंने सतना वासियों को सौंपी हो, उनके लिए किया हो, बताएंगे क्या? बात स्मार्ट सिटी की करते हैं, बात रेल की करते हैं, बात वो लाडली बहना की करते हैं। ये तो सरकार के काम है। आपने कोविड का जिक्र किया तो सवाल आपसे भी बनता है कि आपने क्या किया? आप रिकॉर्डेड है, हमारे डॉक्टर्स ने हमसे एम्बुलेंस के लिए कहा, हमने एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। उन्होंने व्हील चेयर्स के लिए कहा, हमने व्हील चेयर्स उपलब्ध कराए। उन्होंने स्ट्रेचर कहे, हमने स्ट्रेचर उपलब्ध कराए। उन्होंने जो जो भी हमसे बातें कहीं वो हम करते गए और रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। शासन के खाते का, शासन के पास उसका हिसाब किताब है ना। तो आप ये तो वो है जो हमने विधायक की निधि से किया, जो बिना, जो हम लोगों ने अपनी तरफ से चैरिटी की या सहयोग किया या अपनी जिम्मेदारी समझ के किया। क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो बेचारा रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। एक साधारण घर में, एक सामान्य घर में, संपन्न घर में 10 दिन 5 दिन, एक हफ्ते से ज़्यादा का राशन पानी नहीं होता है, किराना नहीं होता है, दवाइयाँ नहीं होती हैं, फल सब्जियाँ नहीं होती हैं। उसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन मार्केट जाना होता है। तब महीनों का लॉकडाउन था, वो मजदूर कहाँ जाए, उनके बच्चे कहाँ जाए? हम लोगों ने व्यवस्थाएं की। जब व्यवस्था करने निकले तो यही सरकार, यही प्रशासन और इन्हीं लोगों ने हम लोगों पर मुकदमा कायम किया था। उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा कायम किया था, उसके लिए हमें जमानत करानी पड़ी। और जो लोग, क्या वजह रही कि आपके ऊपर मुकदमा कायम हुआ? उन्होंने आरोप लगाया था कि हमने भीड़ को उकसाया और धरना दिया सड़कों पर। अरे भूखा आदमी घर से ना निकले, भूखा आदमी घर से ना निकले, आप खाना नहीं पहुंचा पा रहे हो। और जब लोग सड़कों पे आ गए, जब हम लोग उनकी मदद करने गए, उनकी सहयोग में वहाँ पर पहुँचे, और मैं अकेला नहीं था कि हम गए थे, हम लोग के पहले जब वहाँ हमारे कुछ साथी पहुँचे
उन्होंने जब बताया तो स्वाभाविक है, हमने उनकी व्यवस्थाएं की और उन्होंने आरोप लगाया कि धरने पे बैठे। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था कि सांसद गणेश सिंह 20 साल के कामकाज का हिसाब दें। बिल्कुल, बदले में उन्होंने सिद्धार्थ कुशवाहा से ही 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है। मेरे पास लिस्ट होगी, मैं पंचायत वार, वार्ड वार, विभाग वार मैं लिस्ट दे सकता हूँ। क्या वो दे सकते हैं? क्या वो देंगे? जिस दिन ऐसा कोई मंच लगे आप बताइएगा, एक एक रुपए का हिसाब दूंगा, एक एक रुपए का, और लेकिन लूंगा भी एक एक रुपए का। जनता का पैसा है, कोई हराम का पैसा नहीं है। आपने कहाँ खर्च किया आज नहीं तो कल पता चलेगा। आचार संहिता कितने दिन के लिए? कुछ दिन के लिए है ना। जब आचार संहिता हटेगी तो हमारे पास भी अपने अधिकार हैं, हम पता करेंगे कि हमारे सांसद ने सांसद निधि कहाँ कहाँ खर्च की, किस किस एनजीओ को दिया, किस किस ट्रस्ट को दिया, किस किस मद में दिया, किस किस ग्राम पंचायत को दिया, किस किस काम के लिए दिया। हम देखेंगे, पता करेंगे और सार्वजनिक करेंगे। उपलब्धियां क्या रही हैं सांसद जी की, अगर, और क्योंकि ये सवाल आपसे भी बनता है। मैं उनकी उपलब्धियों का ठेका तो लेके रखा नहीं हूँ, क्यों मैं उनकी उन्होंने उपलब्धि, गिनाई उपलब्धियां, मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात। ये उनकी उपलब्धि नहीं है, ये उनकी उपलब्धि नहीं। ये अलग बात है कि भारत में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो पत्थर पे तो हमारा भी नाम लिखा है। अगर उनका सांसद के रूप में अगर उस पत्थर पे, शिलान्यास के पत्थर पे, उद्घाटन के पट्टिका पे अगर उनका नाम लिखा है तो उस पट्टिका में सिद्धार्थ कुशवाहा का भी नाम है। वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो जनता का उन्माद था, जनता की मांग थी, जनता सड़कों पे उतरी थी, उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा और उस काम को शुरुआत कांग्रेस शासन काल में हुआ, इसकी खुशी है मुझे। तो क्या मानते हैं कि ये उपलब्धि है मेडिकल कॉलेज सतना के लिए? इस पर सतना की जनता को क्या फ़ायदा है? सतना की जनता को आज नहीं कल फायदा होगा, लेकिन आज जिस मकसद से जो जो काम होना चाहिए था अभी वो काम हुआ नहीं, उसकी शुरुआत नहीं। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? सरकार का फेलियर। ले जिम्मेदारी सांसद, ले जिम्मेदारी सरकार कि भाई हमने अस्पताल क्यों नहीं शुरू कराया अभी तक। वहाँ पे कितने बेड का अस्पताल है पूछिएगा कभी। भाई मेडिकल कॉलेज तो बन गया, कॉलेज कैंपस में, कॉलेज के अंतर्गत अस्पताल भी है क्या? क्या वहाँ लोगों का इलाज होगा? ये भी तो बताना पड़ेगा ना जनता को। लोकल भाई रोज जो अस्पताल बना है वो जनता के पैसे से बना है, जनता सतना के लोगों की खून पसीने की कमाई होगी उसमें। वो कोई किसी के पैसे, किसी की जेब के पैसे के नहीं, जनता की जेब का पैसा है। लोकल लोगों को रोजगार देने की भी बात 2018 में जब आप चुनाव मैदान पे थे तो आपके द्वारा की गई थी, बिल्कुल। उस पर कितना काम हुआ? 100% हम लोगों ने हर समय, हर परिस्थितियों में, भाई जो भी हमारे यहाँ नए रोजगार डेवलप होते हैं जितना भी, तो सारे लोकल लोग यहाँ के वर्कर होते हैं। हम बाहर के लोगों को ठेका देने की प्रथा नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ की बड़ी कंपनियाँ हैं जो आउटसोर्स के नाम पे बाहर की कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, जो सरकारी विभाग हैं जहाँ आउटसोर्स के नाम पे ठेके हो रहे हैं, प्रश्न वहाँ उठता है क्योंकि वो ठेकेदार कौन है। मैंने तो सुना है उनमें कोई ठेकेदार राजनाथ सिंह है, उनकी कंपनी है, उनका नाम लेके लोग काम कर रहे हैं यही सतना में। कोई पंकजा मुंडे हैं, उनके नाम की है, कोई पूनम महाजन है, उनके नाम पे है कंपनी। तमाम आउटसोर्स की कंपनी है, शिक्षा विभाग में है, स्वास्थ्य विभाग में, एमपीवी में है, बिरला में है, प्रिज्म में, हर जगह आउटसोर्स के नाम पे। उस आउटसोर्स के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कल्चर शुरू किया है आउटसोर्स, आज उसके लक्षण ये आ गए हैं कि कोई भी नौजवान आदमी अपना भविष्य प्लान ही नहीं कर रहा, अपनी फैमिली प्लानिंग ही नहीं कर पा रहा है। वो आज भी दुविधा में जीवन जी रहा है क्योंकि वो आउटसोर्स का जो ठेका होता है साल या 2 साल के लिए होता है और फिर हर 2 साल बाद वो किसी दूसरे को मिल रहा है या उसे बदल दिया जाता है, तो फिर वो कर्मचारी बेचारा भटकता है। उसके पास डिग्री तो बहुत अच्छी है, उसने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की है, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं निकल रहा है, उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। 15 महीने की सरकार पर भी सवाल उठाया गया है, कहा गया है कि जो भी 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही उस दौरान सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, और यहाँ देखा जाए तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। अरे भ्रष्टाचार की बात करना है तो सतना नगर निगम की बात होनी चाहिए।
सतना में पीडब्ल्यूडी की बात होना चाहिए, सतना के पीएचई की बात होना चाहिए, सतना के जो और भी विभाग हैं, जो निर्माण एजेंसियां हैं, उनकी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज सतना नगर निगम के आसपास के क्षेत्र की क्या स्थिति है? लगातार मेयर आपका है, लगातार आपकी सरकार है, आपने क्या किया शहर के लिए? आप स्मार्ट सिटी को अपनी उपलब्धि बताने लगे। भाई आपने अगर आपके कहने पे मिला होता तो हम ये भी मान, भाई सतना नगर निगम अपने आप में एक बड़ा राजस्व, बड़ा पॉपुलेशन वाला नगर निगम, और हर बड़े शहर को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की होती है। और नगरीय प्रशासन ने अपने स्कीम के तहत कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी में लिया, एक नाम दिया कि इसमें हम विशेष पैकेज लगा के काम करेंगे, लेकिन उस पैकेज का भी दुरुपयोग किया। हर जगह स्मार्ट सिटी के अलग ऑफिस हैं, अलग उनकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सतना नगर निगम में स्मार्ट सिटी के पैसे को नगर निगम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए का साइकिल ट्रैक बना है, एक साइकिल नहीं चली होगी उसमें। 10 करोड़ रुपए का साइकिल ट्रैक बना हुआ है, एक साइकिल आज तक कोई नहीं चलाया होगा। सांसद जी को बोलिएगा कि उस साइकिल ट्रैक पे एक बार साइकिल चला के तो दिखाए लोगों को, ये ट्रैक है हमने बनाया है, तो चला के दिखाए साइकिल। सड़कों का जाल बिछाने की भी बात कहते हैं सांसद जी, विकास कौन सी सड़क बनवाई है? एक चिट्ठी दिखा दे कि चिट्ठी सड़क के लिए लिखी, एक चिट्ठी लिख दें भाई, क्योंकि चिट्ठी का जवाब भी आता है। जब आप पत्र लिखते हो, शासन को पत्र लिखते हो, और जब सरकार में होते हो आप, तो आपको सूचित किया जाता है कि आपने ये पत्र लिखा था और इस पत्र के आधार पर ये काम स्वीकृत हुआ है और ये आपको जानकारी दे रहे हैं। एक पत्र, स्वीकृत पत्र वो सार्वजनिक करें, नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आज तक कुछ नहीं, उन्होंने श्रेय लिया। यहाँ की भोली भाली प्यारी सी जनता को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बरगलाया है। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट लिए हैं, और वोट लेने के बाद सिर्फ उन्होंने अपना काम किया, अपने परिवार का विकास। अगर बात करना है तो गणेश सिंह जी का ITR चेक करिएगा, उनके परिवार का, लोगों का जो भी ITR होगा वो चेक करिएगा कि जब उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी तब उनकी स्थिति क्या थी और आज क्या है। तो शायद वहाँ विकास आपको ढूंढने को मिल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किसका विकास हुआ है, सतना के शहर की जनता का कि उनका? ये उनका व्यक्तिगत विकास है, ये उनके परिवार, विकास करने में कोई बुराई नहीं है। किस आधार पे आप ऐसा आरोप लगा सकते हैं? चूंकि मैं जब छोटा था तो वो मेरे घर आया करते थे। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, तो वो मेरे घर आया करते थे। तो वो बातें मुझे अभी भी ध्यान है, वो छोटी छोटी बातें, सामान्य बातें, घरेलू बातें, पारिवारिक बातें जब वो किया करते थे। चूँकि हमारे फादर सांसद बन गए थे और उनके अच्छे दोनों के रिश्ते थे, तो वो लोग आते जाते थे, बैठते थे। हम लोग भी छोटे छोटे थे, सुनते थे। तो डेवलपमेंट कोई बुराई नहीं है, डेवलपमेंट हर आदमी के परिवार में, घर में सबका अधिकार है, होना चाहिए, लेकिन तरीका तो सही होना चाहिए। आपने जिम्मेदारी क्या ली? आपको जनता ने क्या जिम्मेदारी दी? आपने उस जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। आपको जो चीजें उपलब्ध कराई गई, जो ताकत, जो पावर, जो फंड, उसका इस्तेमाल आपने कहाँ किया? कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो चुनावी मुकाबला है 4 बार के सांसद गणेश सिंह से है, कितना इसको चुनौती मानते हैं? मेरा जो मुकाबला है ना, भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट नेता से है। मेरी ईमानदारी, मेरा व्यक्तित्व और मेरा व्यवहार जन जन को मालूम है। मैं एक भ्रष्ट आदमी से लड़ रहा हूँ, एक भ्रष्ट सरकार से लड़ रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मुझे ये लड़ाई लड़ने का मौका मिला। मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि शिवा चतुर्वेदी ने बगावत करके अब BSP का दामन थाम लिया। शिवा चतुर्वेदी भी बहुत दूध के धुले नहीं हैं, बहुत दूध के धुले नहीं है। ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने, वो उनके जीवन का खुद का निर्णय है, लेकिन उनकी कार्यशैली बहुत दूध की धुली नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया अपने जीवन में, जो भी किया होगा, जिसको उन्होंने जन सेवा कहा होगा या कुछ भी कहा होगा, मकसद उनका सिर्फ वोट था। उनके जो भी स्टंट थे वो सिर्फ वोट के लिए थे। और आज
वो शायद उन्हीं चीज़ों को भुनाने में लगे हुए हैं। 23 के इस चुनाव में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने चाहेंगे? न्याय, विकास और समाज की जो संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, जो देश हमारे शहर का, हमारे ज़िले का, हमारे जन जन का जो आपसी तालमेल है, भाईचारा, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। और शिक्षा, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और किसानों के लिए एक बेहतर मंडी की स्थापना, एक बेहतर मंडी का संचालन, ये हमारे लोग प्राथमिकता। अब चूँकि अब अगर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आने वाला जो चुनाव है इसमें जनता आपसे 5 साल का तो हिसाब मांगेगी ही। हमने दे दिया, हम गांव-गांव गए हैं, जी। हिसाब हम गांव-गांव गए हैं। हम शांत नहीं रहे। हमने कभी, हो सकता है मीडिया में या हमने प्रेस विज्ञप्ति नहीं भेजी होगी, खबरें नहीं भेजी हमने अपनी तरफ से ऑफिशियली, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने संदेश सबको दिया, सूचना सबको दी है, आमंत्रण सबको दिया है, निमंत्रण सबको दिया है, और गांव-गांव जाके माइक लगा के और उनको उनके काम बताए हैं। क्योंकि हमारा हर काम स्पष्ट साफ सुथरा है। हमने कभी सिफारिश पे काम नहीं किया। गांव का कोई भी आदमी आया, उसने मुझे जो भी काम बोला, मैंने वो काम करने की कोशिश की, चाहे उसके लिए व्यक्तिगत हो, चाहे सार्वजनिक हो। सतना की जनता आपको वोट क्यों दे? आखिरी सवाल। सतना के जनता का जो मैंने काम किया है, जो उनकी सेवा की है, और एक साफ सुथरा शासन प्रशासन, एक साफ सुथरी सरकार के लिए उन्हें, हमें या हमारी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी अपने लोगों से प्रार्थना भी है। तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा, जिन्होंने जीत का दम भरा है, और आने वाले जो कुछ ही दिनों में जो विधानसभा चुनाव का फैसला आएगा, इसमें देखना होगा कि जनता जीत का सेहरा किसके सर बांधती है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।